हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 आईपी यूनिवर्सिटी यूनिट 4 सेमेस्टर 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने किया था, उसमें 2 क्वेश्चन किए थे जो वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पर बेस्ड था। ये भी क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पर बेस्ड है क्योंकि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये क्वेश्चन आईपी यूनिवर्सिटी 2024 3 मार्क्स का आया हुआ है। यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही क्वेश्चन बनता है और वो आईपी यूनिवर्सिटी 2024 3 मार्क्स का आया हुआ है। इसमें क्वेश्चन ये है, सोल्व द इक्वेशन, लिखा हुआ रहेगा सोल्व द इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, या ओनली लिखा हुआ रहेगा सोल्व द इक्वेशन। तो सोल्व द इक्वेशन क्या है आपका, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2 डेल यू अपॉन डी टी प्लस यू गिवेन यू एक्स जीरो इजकल टू 6 ई टू दी पावर माइनस 3x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में जो करते आते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। गिवन क्या लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2 डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू, इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। यहाँ पर लेट क्या करेंगे, u इजकल टू एक्स इंटू टी। यहाँ पर वेयर x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है, और t हम लोगों का फंक्शन ऑफ t है, कैपिटल T फंक्शन ऑफ t है। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, एक्स डैश टी, एक्स डैश टी। एक्स डैश यहाँ पर क्या है आपका, एक्स डैश इज इक्वल टू है डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स। एक्स डैश को हम लोग लिए हैं डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स, और डेल यू अपॉन डेल टी की जब बात करेंगे, डेल यू अपॉन डेल टी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स टी डैश। और टी डैश क्या है यहाँ पर, टी डैश इज इक्वल टू है डेल टी अपॉन डेल स्मॉल टी। इस तरीके से एक्स डैश को हम लोग डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स लेंगे और टी डैश को डेल कैपिटल टी और डेल टी लेंगे हम लोग का। तो हम लोगों का इक्वेशन 1 क्या कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स के जगह पर लिखेंगे देयरफॉर डेल यू अपॉन डेल एक्स के जगह पर लिखेंगे एक्स टी डैश इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी के जगह पर रखेंगे हम लोग, डेल यू अपॉन डेल टी के जगह पर रखेंगे देखिए एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स के जगह पर एक्स डैश, सॉरी ये गलत हो गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स के जगह पर रखेंगे एक्स डैश टी, और डेल यू अपॉन डेल टी के जगह पर लिखेंगे 2 कैपिटल एक्स टी डैश प्लस यू। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग इस तरीके से यू को हम लोग लिख सकते हैं, फिर यू को लिखते हैं एक्स बाई एक्स टी, एक्स डैश टी इक्वल टू 2 एक्स टी डैश, और ये यू के जगह पर लिखेंगे देखिए एक्स इंटू टी, तो इसको लिखे एक्स इंटू टी। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक्स डैश टी इक्वल टू एक्स कॉमन अगर जो लेते हैं तो 2t डैश प्लस टी आएगा, 2t डैश प्लस टी आएगा इंटू एक्स। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स डैश अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू 2t डैश प्लस टी अपॉन कैपिटल टी, और इक्वल टू हम लोग के सपोज कर लेते हैं इक्वलिटी को से, और के हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है, के हम लोगों का कांस्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, देयर नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल टू लिखेंगे के, एक्स डैश
अपॉन एक्स इजिकल टू के सपोज करेंगे। एक बार एक्स डैश अपॉन एक्स इजिकल टू के लेंगे, दूसरा बार 2t डैश टी अपॉन टी इक्वल टू के लेंगे। तो एक्स डैश इजिकल टू एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल टू के सपोज किए हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, देयरफॉर यहाँ से लिख लेते हैं dx अपॉन एक्स इक्वल टू के dx। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, log x इजिकल टू के एक्स प्लस log c1। log c1 को लेफ्ट साइड अगर जो लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका log x माइनस log c1 इक्वल टू के एक्स। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन c1 इक्वल टू के एक्स। देयरफॉर x इक्वल टू c1 ई टू दी पावर के एक्स। ये x का वैल्यू हम लोग का हुआ। सिमिलरली हम लोग y का वैल्यू, सिमिलरली हम लोग t का वैल्यू निकालेंगे। t का वैल्यू हम लोग किससे निकालेंगे, t का वैल्यू 2t डैश प्लस t डिवाइडेड बाई t इक्वल टू के लेंगे। अब क्या लिख रहे हैं, नाउ क्या लिखेंगे, नाउ इधर लिखेंगे हम लोग। देखिए क्या लिखेंगे, 2t डैश, नाउ 2t डैश प्लस t अपॉन t इक्वल टू के, इस तरीके से लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से 2t डैश अपॉन t इक्वल टू t अपॉन t 1 हो गया और इधर जाके k माइनस 1 हुआ। अब इसको लिख सकते हैं t डैश अपॉन t इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन 2, और इसको लिखेंगे देयरफॉर dt अपॉन t इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन 2 dt। इस तरीके अगेन जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस तरीके से इंटीग्रेशन का सिंबल दे दिए तो क्या लिखाएगा आपका log t कैपिटल T इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन 2 स्मॉल t प्लस c2 यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। तो देयरफॉर क्या लिख c2 नहीं लिखते हैं, log c2 लिखते हैं। तो देयरफॉर इसमें पिछला जो हम लोग किए थे इंटीग्रेशन, उसके आधार पर क्या हो जाएगा, log t माइनस log c2 इजकल टू k माइनस 1 अपॉन 2 t। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, t का वैल्यू आ जाएगा c2 ई टू दी पावर k माइनस 1 अपॉन 2 t। इस तरीके से आएगा t इजकल टू ये। अब हम लोगों का जो दिया हुआ है x इजकल टू u इजकल टू xt दिया हुआ है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, u इजकल टू x के जगह पर हम लोग देखिए इधर से लिखेंगे c1 ई टू दी पावर के एक्स, और इसके जगह पर लिखेंगे हम लोग c2 ई टू दी पावर k माइनस 1 अपॉन 2 t। और c1 इंटू c2 को यहाँ पर c1 इंटू c2 की जो बात करेंगे, c1 इंटू c2 ई टू दी पावर के एक्स इंटू ई टू दी पावर k माइनस 1 अपॉन 2 t। और c1 अपॉन c1 c2 को हम लोग कैपिटल C मान लेते हैं। तो देयरफॉर u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा c ई टू दी पावर के एक्स इंटू ई टू दी पावर k माइनस 1 अपॉन 2 t। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सपोज भी कर सकते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 लिए हुए हैं, इसमें इक्वेशन 2 सपोज भी कर सकते हैं इसमें। अब गिवन कंडीशन क्या है आपका, देखिए गिवन क्या है, गिवन आपका कंडीशंस है, देखिए गिवन कंडीशंस है आपका ux0 इक्वल टू 6, गिवन है ux0 इक्वल टू 6 ई टू दी पावर माइनस 3x। तो यहाँ पर देखिए u के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पर ux0 के जगह पर क्या पुट करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर x पुट करेंगे, जहाँ पर t है हम लोग का 0 पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए c ई टू दी पावर के एक्स इंटू ई टू दी पावर 0, चूँकि t 0 है इसलिए 6 ई टू दी पावर माइनस 3x।
और जब इसको e टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, e टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो देयरफॉर इक्वेट कर, आफ्टर इक्वेटिंग भी है अगर हम लोग इसको इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाता है, c इज इक्वल टू 6 एंड k इज इक्वल टू -3। के का वैल्यू आ जाएगा आपका -3 और c के इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब वापस c और k का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, u xt आप ले सकते हैं इसको, u xt इज इक्वल टू c का वैल्यू 6, e टू द पावर k का वैल्यू -3x और e टू द पावर k -1/2 यानी -3 -1/2 यानी -2 हो जाएगा, -2t हो जाएगा। ये आपका विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही है आपका सॉल्यूशन होगा। ज़्यादा ज़्यादा आप कर सकते हैं पावर को, e टू द पावर ज़्यादा आप कर सकते हैं 6 e टू द पावर -3x -2t, इतना कर सकते हैं आप। ज़्यादा यही कर सकते हैं कि इसको हम लोग पावर को ऐड कर देंगे, बस डेट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब एक हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये भी वेरिएबल सेपरेबल पर बेस्ड है। यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर -2 del u अपॉन del x प्लस del u अपॉन del y दिया हुआ है, del u अपॉन del y हुआ। इसमें हम लोग क्या, इसमें भी हम लोग सपोज कर लेते हैं u इक्वल टू सपोज कर लेते हैं, लेट u इक्वल टू x इंटू कैपिटल बाई, यानी x एक स्मॉल x का फंक्शन है और कैपिटल बाई स्मॉल बाई का फंक्शन है। तो हम लोग इसको हम सपोज कर लेते हैं, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पहले del u अपॉन del x। del u अपॉन del x क्या हो जाएगा आपका x डैश बाई, देयरफॉर del स्क्वायर u अपॉन del x कितना हो जाएगा, del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर क्या हो जाएगा x डबल डैश बाई x, वेयर x डैश इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, वेयर x डैश इज इक्वल टू है del x अपॉन del x और x डबल डैश क्या है आपका del स्क्वायर कैपिटल x अपॉन del x स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली हम लोग del u अपॉन del y की बात करेंगे, del u अपॉन del y की जब बात करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, del u अपॉन del y का बात करेंगे तो x बाई डैश, और बाई डैश क्या है यहाँ पर, बाई डैश है del कैपिटल y अपॉन del स्मॉल y। ओके, अब हम लोगों को जो गिवन इक्वेशन है, नाउ फ्रॉम गिवन इक्वेशन कौन है, गिवन इक्वेशन del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर -2 del u अपॉन del x प्लस del u अपॉन del y इक्वल टू 0। इसमें हम लोग इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर का वैल्यू x डबल डैश बाई कैपिटल बाई -2 del u अपॉन del x का वैल्यू देखिए x डैश बाई और del u अपॉन del y का वैल्यू है आपका x बाई डैश इक्वल टू 0। इस तरीके से है आपका डबल डैश का वैल्यू, डबल डैश इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए x डबल डैश -2 x डैश बाई, ये हो गया प्लस x बाई डैश, और x बाई डैश हम लोग को राइट साइड करना है, राइट साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x डबल डैश -2x डैश कैपिटल y इक्वल टू माइनस कैपिटल x बाई डैश। अब देखिए हम क्या करेंगे, x को टर्म को x की तरफ लाएंगे तो x डबल डैश -2x डैश अपॉन x होगा इक्वल टू माइनस बाई डैश अपॉन बाई होगा, और इसको इक्वल टू हम लोग k सपोज कर लेंगे, k से k के यहाँ पर क्या है
कांस्टेंट है, के इजिकल टू है कांस्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले माइनस बाई डैश अपॉन बाई इक्वल टू के, बाई डैश अपॉन बाई इक्वल टू के। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बाई डैश अपॉन बाई इक्वल टू माइनस के। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग डी बाई अपॉन बाई इक्वल टू माइनस के डी बाई, के डी बाई लिख सकते हैं। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका लॉग कैपिटल बाई इक्वल टू माइनस के बाई प्लस C1 नहीं लिखते हैं, लॉग C1 लिखते हैं। C1 भी लिख सकते हैं, इसको लॉग C1 लिखते हैं। तो जब लेफ्ट साइड इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग कैपिटल बाई माइनस लॉग C1 इक्वल टू माइनस के बाई। देयरफॉर क्या हो जाएगा, लॉग बाई इज इक्वल टू हो जाएगा C1 ई टू दी पावर माइनस के बाई। ये बाई का वैल्यू हम लोगों का फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड आउट, ये बाई का वैल्यू हम लोग का फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए एक्स का वैल्यू में हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ क्या लिखेंगे, नाउ लिखेंगे एक्स डबल डैश, इधर से लिख रहे हैं एक्स डबल डैश, नाउ एक्स डबल डैश माइनस 2x डैश अपॉन एक्स इक्वल टू के, इसको के सपोज कर लिए, यानी एक्स डबल डैश माइनस 2x डैश अपॉन एक्स इक्वल टू के सपोज कर लिए। तो क्या हम लोग करेंगे, एक्स डबल डैश माइनस 2x डैश माइनस के एक्स इक्वल टू 0, माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इस तरीके से, ये है आपका विच इज ऑर्डिनरी, विच इज या लिख सकते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट का, इसका हम लोगों का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलेगा। यहाँ पर इक्वेशन, इसको जो इक्वेशन जो सपोज कर लेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट का था उसके आधार पर इसको बनाएंगे तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या निकलेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 2, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 2 क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू, यहाँ पर जो x है x इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं e टू दी पावर m1 x, ट्रायल सोल्यूशन इसको ले लेते हैं। x इज इक्वल टू ई टू दी पावर m1 x ट्रायल सोल्यूशन है, ट्रायल सोल्यूशन है। तो ट्रायल सोल्यूशन अगर ये रखते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हम लोग लिखते थे, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस के इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4k हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला ये यूज किए हैं, x इज इक्वल टू होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज किए हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस माइनस 4, 2 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस के हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। और इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस के अपॉन 2। एक रूट को हम लोग m1 सपोज करें, m1 इजकल टू सपोज कीजिए 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस के अपॉन 2 तो कैंसिल हो गया था, ये 2 कैंसिल हो गया था, ये 2 नहीं है आपका, 2 कैंसिल हो गया था। और m2 को सपोज करिए 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस के। देखिए यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया था, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिए थे। अब हम लोगों का जो CF होगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं इसको। नाउ CF ऑफ इक्वेशन 2
इक्वेशन 2 होगा आपका, CF ऑफ इक्वेशन 2 इक्वल टू होगा C1, यानी इसको कम्प्लीमेंट्री, CF को कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, यानी CF जो है आपका इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। CF होगा C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x, C1 e⁻m1x और ये m2x हुआ आपका, जहाँ पर m1 और m2 का वैल्यू देखिए, ये m1 का वैल्यू है, ये m2 का वैल्यू है। अब लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 विल बी x इज इक्वल टू ओनली CF होगा। और CF क्या है, देयरफॉर हो जाएगा, CF का वैल्यू क्या है हम लोगों का, C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x। यहाँ पर देखिए भाई साहब, एक देखिए C1 और C2 लिए हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग y के जगह पर C1 ले लिए हैं, y के जगह पर C1 ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम बनाने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर C3 करने के लिए जा रहे हैं, या इसको यहाँ पर C1 ले लिए और C1 ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग C1 C2 की जो बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो C1 C2 की बात करें नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे, यहाँ पर पहले C2 लेंगे इसको, और यहाँ पर लेंगे C3 लेंगे, क्योंकि C1 ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, मुझे ख्याल नहीं रहा कि लिए हैं, C1 पहले ले चुके हैं, यहाँ पर C2 रखेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर कि हम लोग इक्वेशन 1 का जो CF होगा C2 और C3 सपोज किए थे, x इज इक्वल टू होगा CF और x इज इक्वल टू C2 e⁻m1x प्लस C3 e⁻m2x होगा। x का वैल्यू हो गया हम लोग का, ये x का वैल्यू हो गया, और उधर हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू x इंटू y, ये दिया हुआ है हम लोग का। तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे, C2 e⁻m1x प्लस C3 e⁻m2x मल्टीप्लाइड बाय, पहला देखिए, पहला वैल्यू हम लोगों का आया था, ये पहला वैल्यू C1, यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा, पहला वैल्यू हम लोगों का आया था, पहला वैल्यू y का वैल्यू आया था C1 e⁻ky। तो हम लोग e⁻ky इसको लिख रहे हैं, C1 e⁻ ky, C1 e⁻ky किसका वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू होगा C1 e⁻ ky हो गया, और दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। यही आपका जो सोल्यूशन हुआ, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये u इक्वल टू हुआ, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं u इक्वल टू C1 C2 e⁻m1x प्लस C3 C1 e⁻m2x और e⁻ को हम लोग बाहर रखें। C1 C2 को यहाँ पर C1 C2 को हम लोग कैपिटल A ले लेते हैं, और C3 C1 को हम लोग ले लेते हैं B ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए C1 C2 कर दिए, C1 C3 कर दिए, और C1 C2 को हम लोग कैपिटल A मान लिए, और C3 C1 को हम लोग कैपिटल B मान लिए। तो देयरफॉर U क्या हो जाएगा आपका, A e⁻m1x प्लस B e⁻m2x मल्टीप्लाइड बाय e⁻ky, जहाँ पर देखिए वेयर m1 इक्वल टू हम लोग लिए थे 1 प्लस √1 प्लस k, और m2 का वैल्यू लिए थे हम लोग, m2 का वैल्यू लिए थे 1 माइनस √1 प्लस k। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अगर इसमें कुछ कंडीशन गिवन रहता तो हम लोग m1 का वैल्यू जो है, या k का वैल्यू और कैपिटल A का वैल्यू और कैपिटल B का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे, अगर कंडीशन गिवन रहता तब, लेकिन इसमें कंडीशन गिवन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, शायद समझ में आया होगा। अगर कहीं ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हेल्प करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए
अगले क्लास का इंतज़ार कीजिए। मैं अगला क्लास में भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड ही क्वेश्चन में रखूँगा, जो पार्ट 3 में होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।